यहाँ दिल्ली के बहुत सारे लोग जाते होंगे हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में। क्या सच में कांवड़ यात्रा को ले जाने के लिए योगी सरकार ने नए नियम बनाए हैं? आखिर क्या है ये नियम और इन्हें न मानने पर क्या सजा मिल सकती है? कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और किसने की? कांवड़ियों को अपनी यात्रा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना होता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और हर साल अपने कंधों पर पवित्र कांवड़ उठाकर भोलेनाथ को जल चढ़ाने निकलते हैं तो रुकिए। इस बार घर से कदम बाहर निकालने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार के नए नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सावन का पावन महीना बस शुरू ही होने वाला है। चारों तरफ केसरिया रंग सजने लगा है और सड़कों पर शिव भक्तों के जयकारे गूंजने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि साल 2026 की यह ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी। लेकिन इस बार की यात्रा पहले जैसी नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुरक्षा, शांति और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए इस बार बेहद कड़े और सख्त नियम लागू कर दिए हैं। प्रशासन इस बार पूरी तरह से एक्शन मोड में है और साफ चेतावनी दी गई है कि अगर किसी ने भी नियमों को हल्के में लिया या उनका उल्लंघन किया तो सीधे FIR दर्ज होगी और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। पर वो नए रूल्स है क्या, यही सोच रहे हैं ना आप? तो बता दें, इस बार कावड़ और उसके साथ चलने वाले डीजे की ऊंचाई को लेकर सरकार ने साफ कहा है कि श्रद्धालुओं की कांवड़ की ऊंचाई 10 फीट और डीजे सिस्टम की कुल ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि कांवड़िए बहुत ऊंची और भव्य कांवड़ या डीजे गाड़ियां लेकर निकलते हैं, जो सड़कों के ऊपर से गुजर रहे बिजली के हाई टेंशन तारों से टकरा जाती हैं। हर साल ऐसे कई दर्दनाक हादसे होते हैं जिनमें करंट लगने से शिव भक्तों की जान चली जाती है। इसलिए इस बार योगी सरकार ने ये नियम बनाया है और डीजे का साउंड लेवल भी 75 डेसिबल रखने को कहा है, क्योंकि तेज कान फाड़ू आवाज से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को दिक्कतें होती है। इसके अलावा रूट में पड़ने वाले हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और साइलेंस जोन्स के पास आप डीजे नहीं बजा सकते। इस पर पूरी से रोक लगा दी गई है। प्रशासन खुद साउंड मीटर से इसकी चेकिंग करेगा। इतना ही नहीं, कोई कावड़ियां भड़काऊ गाने नहीं बजा सकता। यात्रा के दौरान सिर्फ धार्मिक, पारंपरिक और भजन ही बजाए जा सकते हैं। किसी भी तरह के अश्लील, भड़काऊ या किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले गानों पर पूरी तरह प्रतिबंध है। अगर किसी डीजे पर ऐसा कोई गाना बजता पाया गया जिससे माहौल बिगड़ने का खतरा हो तो पुलिस बिना देर किए सख्त धाराओं में FIR दर्ज करेगी। इसके अलावा कांवड़ यात्रा को पीसफुल और सेफ बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। यात्रा के दौरान कुछ चीजों को साथ रखने या इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, ताकि किसी भी तरह की हिंसा, दुर्घटना या टकराव को रोका जा सके। दरअसल सरकार ने तय किया है कि कोई भी श्रद्धालु अपने साथ त्रिशूल, तलवार, भाले, डंडे, हॉकी स्टिक या बेसबॉल बैट जैसी चीजें लेकर नहीं चल सकता। अक्सर देखा जाता है कि जोश में आकर कुछ लोग इस तरह की चीजें साथ रख लेते हैं, जिससे मामूली सी बहस होने पर भी बड़ी लड़ाई या हिंसा होने का खतरा बढ़ जाता है। प्रशासन का साफ कहना है कि कांवड़ यात्रा पूरी तरह से आस्था और भक्ति का पर्व है, इसलिए इसमें किसी भी तरह के घातक या डराने वाले हथियारों की कोई जगह नहीं है। अगर कोई इंसान इन चीजों के साथ पकड़ा गया तो पुलिस उसे तुरंत हिरासत में ले सकती है। वहीं अगर आप मोटरसाइकिल या बुलेट से सफर करने का सोच रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाइक का साइलेंसर बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। बहुत से लोग अपनी गाड़ियों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगवा लेते हैं, जिससे तेज पटाखे जैसी आवाजें निकलती हैं। यात्रा के दौरान इस तरह के पटाखे छोड़ने से न सिर्फ सड़कों पर चल रहे बाकी लोग चौंक जाते हैं, बल्कि इससे भगदड़ मचने या सांप्रदायिक तनाव पैदा होने का खतरा भी रहता है। इसलिए अब की बार पुलिस जगह जगह चेकिंग करेगी और ऐसी बिना साइलेंसर या मॉडिफाइड साइलेंसर वाली गाड़ियों को मौके पर ही जब्त कर लिया जाएगा, ताकि दूसरे लोगों को परेशानी न हो। इसके अलावा होटल और ढाबों के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु पैदल चलते हैं और रास्ते में आने वाले ढाबों या होटलों पर खाना खाते हैं। उन्हें शुद्ध भोजन मिले, उनके साथ कोई धोखाधड़ी न हो और कोई धार्मिक भ्रम पैदा न हो। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने रास्ते पर पड़ने वाले सभी खाने पीने की दुकानों के लिए बेहद कड़े नियम बनाए हैं। पर वो क्या है, जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल कांवड़ मार्ग पर जितने भी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट या फल चाट के ठेले हैं, उन सभी को अपनी दुकान के बाहर एक QR कोड और रेट लिस्ट लगाना कंपलसरी कर दिया गया है। जब कोई श्रद्धालु इस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करेगा तो उसे तुरंत दुकान के असली मालिक का नाम, उसका मोबाइल नंबर और वहां मिलने वाले खाने पीने के सामान की पूरी कीमत स्क्रीन पर दिख जाएगी।
इससे कोई भी दुकानदार श्रद्धालुओं से मनमाना पैसा नहीं वसूल पाएगा और पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त पूरी तरह से प्योर और वेज खाना खाते हैं, इसलिए सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी दुकानें नॉन वेज खाना बेचती हैं, उन्हें अपनी दुकान के बाहर बड़े बड़े लेटर्स में इसकी स्पष्ट जानकारी बोर्ड पर लिखनी होगी। इसके अलावा प्योर वेजिटेरियन ढाबों को भी ये पक्का करना होगा कि उनके यहाँ लहसुन और प्याज का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि इससे कई बार गंभीर विवाद हो चुके हैं। सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब कुछ दुकानदारों ने कांवड़ यात्रा के दौरान अपनी असली पहचान छिपाकर दुकानों के नाम शिव शक्ति ढाबा या वैष्णो भोजकालय रख लिए। जब शिव भक्तों को पता चला कि दुकान का मालिक या संचालक कोई और है, तो इसे धोखाधड़ी माना गया। इस वजह से कई जगहों पर जमकर हंगामा, मारपीट और तोड़फोड़ तक हुई। इसके अलावा मुजफ्फरनगर और मेरठ के रास्तों पर ऐसी घटनाएं सामने आईं जहां शुद्ध सात्विक भोजन का दावा करने वाले ढाबों पर कावड़ियों को परोसी गई सब्जी में गलती से लहसुन या प्याज मिल गया। अब क्योंकि कावड़िये बेहद कड़े नियमों और शुद्धता का पालन करते हैं, इसीलिए खाने में लहसुन प्याज देखकर उनका गुस्सा फूट पड़ा और ढाबों पर भारी बवाल हुआ। यही नहीं, सोशल मीडिया और ग्राउंड जीरो पर कई बार ऐसी अफवाहें या शिकायतें आईं कि कांवड़ मार्ग पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कांवड़ या खाने पीने की चीजों को अपवित्र करने की कोशिश की। ऐसी खबरों ने शिव भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाई और कानून व्यवस्था के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया। इन्हीं सब विवादों और दंगों जैसी सिचुएशन से बचने के लिए प्रशासन ने इस बार QR कोड और दुकान के बाहर बोर्ड पर लिखना कंपलसरी कर दिया है कि खाना वेज है या नॉन वेज। इससे शिव भक्त खुद देखकर अपनी पसंद की दुकान चुन सकेंगे और खाने को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा या भ्रम नहीं होगा। दोस्तों, इस बार की कांवड़ यात्रा केवल जमीन पर मौजूद पुलिस के भरोसे नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से हाईटेक बना दिया है। आधुनिक तकनीक का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया है कि कोई भी गड़बड़ी करने की सोच भी नहीं सकता। कावड़ रास्तों और मैन चौराहों पर सिंपल कैमरों की जगह AI कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे केवल रिकॉर्डिंग नहीं करते, बल्कि इनके पास अपना दिमाग भी होता है। अगर किसी जगह पर अचानक बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने लगेगी, तो ये कैमरा तुरंत भांप जाएगा और सीधे मेन कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देगा, ताकि पुलिस वहां समय पर पहुंचकर भीड़ को संभाल सके। इसके अलावा इन कैमरों में क्रिमिनल्स और माहौल बिगाड़ने वाले लोगों का डेटा पहले से फीड होता है। जैसे ही ऐसा कोई चेहरा कैमरे के सामने आएगा, पुलिस के पास तुरंत उसकी लोकेशन पहुंच जाएगी। ग्राउंड के साथ साथ इंटरनेट की दुनिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। अक्सर देखा जाता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ लोग पुरानी या फर्जी तस्वीरें और वीडियो शेयर करके अफवाह फैला देते हैं, जिससे दंगे जैसी स्थिति बन जाती है। इस बार पुलिस की साइबर सेल टीम 24 घंटे फेसबुक, इंस्टाग्राम, X और व्हाट्सएप ग्रुप्स की निगरानी कर रही है। अगर किसी ने भी भड़काऊ पोस्ट लिखी, अफवाह फैलाई या फेक न्यूज शेयर की, तो पुलिस बिना कोई मौका दिए सीधे उस इंसान को ट्रैक करेगी और उसके खिलाफ FIR दर्ज कर उसे जेल भेज देगी। सभी नियम सरकार ने इसलिए बनाए हैं ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान पूरे राज्य में सुरक्षा, शांति और भाईचारा बना रहे और किसी भी घटना या विवाद को समय रहते रोका जा सके। तो दोस्तों, सरकार के इन कड़े नियमों के बारे में तो आपने अच्छे से जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये कांवड़ यात्रा क्यों मनाई जाती है? इसकी शुरुआत कैसे हुई? अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको इसके पीछे की बेहद दिलचस्प पौराणिक कहानी बताते हैं। सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार कांवड़ यात्रा का इतिहास समुद्र मंथन के समय से जुड़ा हुआ है। एक बार देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमृत निकालने के लिए समुद्र का मंथन किया था, लेकिन अमृत निकलने से पहले समुद्र से हलाहल नाम का भयंकर और जहरीला विष निकला। वो जहर इतना खतरनाक था कि उससे पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी। ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस पूरे विष को खुद पी लिया। उन्होंने जहर को अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। विष पीने की वजह से महादेव का शरीर और गला आग की तरह तपने लगा। वो गंभीर जलन से परेशान होने लगे। उनके शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए सभी देवताओं ने उन पर पवित्र नदियों का जल चढ़ाना शुरू किया। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के परम भक्त परशुराम जी सबसे पहले अपने कंधों पर कांवड़ में गंगा जल भरकर लाए थे। उन्होंने बागपत के पुरा महादेव मंदिर में शिवलिंग पर वो पवित्र गंगा जल चढ़ाया, जिससे महादेव के शरीर की जलन पूरी तरह शांत हो गई। बस तभी से सावन के महीने में भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने और कांवड़ यात्रा निकालने की ये पावन परंपरा शुरू हो गई। भक्त गंगा नदी से पवित्र जल लाते हैं और मीलों पैदल चलकर शिवरात्रि के दिन अपने स्थानीय शिवालयों में भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु हरिद्वार, ऋषिकेश, गौमुख और सुल्तानगंज जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। खासकर हरिद्वार के हर की पौड़ी से पवित्र गंगा जल लेकर अपने कंधों पर कांवड़ उठाना बेहद शुभ माना जाता है।